एक बार एक गुरुजी को मन हुआ कि रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं। अब गुरुजी जो हैं वो अपने मन के बादशाह होते हैं, दुनिया इधर का उधर हुआ, एक बार जो ठान लिए तो ठान लिए, चले गए रेस्टोरेंट में। वहाँ जाके जम गए एक टेबल पर। बहरा आया, क्या लाऊं साहब? रोटियां लाओ। रोटी लेके बहरा सामने टेबल पर रख दिया। फिर बोला और क्या साथ में क्या लाऊं साहब? बोले कि एक कटोरा लाओ, खाली कटोरा। बहरा खाली कटोरा ला कर रख दिया बगल में। अब गुरुजी रोटी तोड़ते हैं और कटोरा में डाल के खाते, रोटी तोड़ते हैं कटोरा में डालते खाते। बगल के टेबल पर एक सज्जन बैठा हुआ था, वो गुरुजी के इस हरकत को वॉच कर रहा था। उसे रहा नहीं गया, बोला कि सर जी आपका कटोरा जो है वो खाली है। गुरुजी बोले कि अरे तो क्या हुआ? कोई नो प्रॉब्लम। अरे हम हैं मैथ के टीचर, हम लोग बड़ा बड़ा क्वेश्चन को, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स को एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी हम मान लिए कि कटोरा में दाल है। हेलो एवरीवन, मैं जयप्रकाश मैथो साइंस विजन से। आज हम लोग पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट है prove that the line segment joining the midpoints of any two side of a triangle is parallel to third side। इसमें हम लोगों को जो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमको इसको प्रूफ करने के लिए एक थ्योरम का जरूरत होगा, फिर किसी दूसरे थ्योरम का हमको जरूरत होगा, प्रूफ का जरूरत होगा। और जब हम प्रूफ करेंगे तो बन जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसको किस तरह से प्रूफ करें? मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अपने आप को मानता हूँ कि एक स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट होने के नाते इस स्टेटमेंट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमको क्या क्या सोचेंगे, हमारे दिमाग में क्या क्या कॉन्सेप्ट पैदा होगा, क्या क्या आइडिया आएगा, किस तरह स्टेप वाइज हम आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन से, ये जो थ्योरम्स है, इसको लेकर हमारे दिमाग में जो उतार चढ़ाव होगा और वो किस तरह का होगा। तो आइए हम मानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं और इस थ्योरम्स को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये स्टेटमेंट को ध्यान से हम पढ़ेंगे। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। देखिए स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। तो स्टेटमेंट है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रेंगल। चलिए एक ट्रेंगल बनाते हैं। ट्रेंगल का बात किया है तो एक ट्रेंगल बनाते हैं कि ट्रेंगल क्या है? ABC एक ट्रेंगल है। अब बोल रहा है कि इसके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट, तो ये दो साइड हुआ, AB और AC दो साइड होता है। इसका मिड पॉइंट मान लिए कि ये हो गया D और ये हो गया E। इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। यानी प्रूफ क्या करना है? DE पैरेलल BC। यहां तक तो हो गया, लेकिन अब आगे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, किस थ्योरम का सहायता लेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए किस प्रूफ का सहायता लेंगे? तो हम सोचेंगे कि भाई ये तो ट्रायंगल है और इसका दो साइड है और उसका मिड पॉइंट है। चलिए मिड पॉइंट को अगर इग्नोर भी कर दिया जाए तो एक ट्रायंगल होना चाहिए, उसका दो साइड होना चाहिए, दो साइड को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ऐसा कौन सा थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ी है? तो दिमाग में आएगा थेल्स थ्योरम। ट्रायंगल में एक हम लोग जस्ट पढ़ के आए हैं, थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल, किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाए और ये दोनों साइड को किसी टू पॉइंट्स पर अलग अलग काटे, तो ये जो अदर टू साइड्स होता है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब अगर ये जो AD और DB 1/2 होगा तो ये भी जो होगा AC भी इधर 1/2 होगा। अगर ये 3/2 में डिवाइड करेगा तो AC को 3/2 में डिवाइड करेगा। लेकिन क्या इससे हम लोगों का काम हो जाएगा? क्या इसको हम लोग लगाएंगे, ये जो थेल्स थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई करेंगे
तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है क्या वो प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल है थर्ड साइड का, लेकिन यहाँ तो हम लोगों को प्रूफ करना है कि पैरेलल होने के लिए प्रूफ करना है, हम लोगों को प्रूफ करना है डी पैरेलल बी सी। ऑलरेडी यहाँ पैरेलल दिया हुआ है, तब क्या इससे होगा? नहीं, इससे नहीं होगा, तो इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे। तब क्या, तो इसको उलट देंगे। अब आप लोग तो सर्कस वगैरह देखे होंगे, सर्कस में क्या होता है, नट लोग होता है, कभी सर पैर नीचे कर ऊपर कर देगा और सर नीचे करके ऊपर लटकते रहता है। अब भगवान ना करे पैर अगर छूट गया तो बेटा गले। तो खैर वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल के जो कॉन्सेप्ट है थेल्स थ्योरम का, इसको उलट देंगे। मतलब कि कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में है कि किसी ट्रायंगल के किसी साइड्स, दो साइड से होकर अगर लाइन ड्रॉ किया जाए और ये जो दोनों साइड को, ये जो लाइन है दोनों साइड को सेम रेशियो में अगर डिवाइड करता है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा थर्ड साइड के पैरेलल होगा। मतलब कि अब हमको लगा कि अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये जो थ्योरम्स है प्रूफ हो जाएगा, यानी कि इस थ्योरम को हमको यहाँ यूज करना होगा। लेकिन रुकिए, पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या इसको यूज किया जा सकता है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़ेंगे, स्टेटमेंट को फिर से हम लोग स्टडी करेंगे। बोल रहा है कि ये दो साइड है, इसके मिड पॉइंट पर काट रहा है, मतलब ये कि AD इक्वल टू DB, और दूसरा क्या बोल रहा है, AE इक्वल टू EC। ये AD इक्वल टू DB और AE इक्वल टू EC। अब इसका रेशियो लेते हैं, AD बाई DB इक्वल टू क्या होगा, AD और DB दोनों इक्वल है, यानी कि D जो है AB साइड का मिड पॉइंट है, यानी कि AD इक्वल टू DB। तो AD बाई DB इक्वल टू 1, और फिर इधर भी AE डिवाइड बाई EC इक्वल टू 1। अब देखिए AD बाई DB इक्वल टू 1, AE बाई EC इक्वल टू 1, मतलब ये कि ये दोनों इक्वल हो गया। क्या हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, और AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तब अब देखिए जो कन्वर्ज ऑफ थ्योरम जो थेल्स थ्योरम है उसके हिसाब से AD बाई DB और AE बाई EC हुआ। तो हम लोगों का जो ये लाइन सेगमेंट D है पैरेलल टू थर्ड साइड हो जाएगा, मतलब DE इज पैरेलल BC। अब यहाँ लिख देंगे बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग बहुत इजी तरीका से हम लोग इसको प्रूव कर लिए। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, और वीडियो का अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद।